कैकेयी जी ने जब पूछा सब कुशल से तो हैं, तो मंथरा कहने लगी राम ही छाणी कुशल ते ही काजो। आज राम जिसे बढ़ करके आज कुशल कौन होगा? सबसे बड़ा कुशल तो उसी को प्राप्त हुआ है। सबसे ज्यादा मौज में आनंद में तो वही है जिन्हें कल राजा राजपद दे रहे हैं, कल वो राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे। तो राम से बढ़कर के खुशी कौन होगा? उनसे ज्यादा प्रसन्न आज कौन होगा? लेकिन तुझे कुछ पता नहीं है, तू तो बस पलंग में महारानी जैसा लेटी रहती है, पड़ी रहती है। तुझे तो कुछ पता है नहीं। तेरा बेटा परदेश में गया है, तू कुछ सोचती भी नहीं सोचती। एक बात सुन ले, हमारा राजा अर्थात तेरा जो पति है अभी तेरे वश में है। तू जो कहेगी वो राजा तेरी बात मान लेंगे। इसलिए मैं जो कह रही हूं उस वचन को सुन ले। जब ये तोड़ने फोड़ने वाली बात मंथरा कैकेयी को कहने लगी तो कैकेयी पहली बार तो डांट दिया, ए दुष्टा पुनी अस कबहू कहा सी घर फोरी। यदि मेरे घर में भेद करने की कोशिश की, मेरे घर को तोड़ने की कोशिश की, तब धरी जीभ कड़ावू तोरी, जीभ पकड़ करके तेरी निकाल लूंगी। यदि मेरे राम के बारे में कुछ कह दिया तो, मेरे घर को तोड़ने के बारे में सुना तो तुम लोग ऐसे ही हो, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान ती विशेष पुनि चेरी कई भरत मातु मुस्कानी। अरे ये जो काने होते हैं ना, काना व्यक्ति, खोड़िया व्यक्ति, जिसके कुबड़ निकला हो, कुटिल हो, बुरे रास्ते पर चल करके दूसरों को भी बुरे रास्ते पर लेकर के आने वाला हो, वो तो सब दुष्ट होते हैं। और यदि उसमें से तेरी जैसी कोई नारी हो तो फिर उसका पूछना ही क्या है? तब तो उस घर में आग लगनी ही लगनी है। लेकिन एक क्षण के बाद कैकेयी प्रसन्न हो जाती है। कह रहे हैं कि देख, मैं तेरे ऊपर कभी सपने में भी गुस्सा नहीं कर सकती। मैं तेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर रही हूं। मुझे गुस्सा इस बात की आई कि तू मेरे घर में ऐसे क्यों बोल रही है। मैं गुस्सा तेरे ऊपर नहीं कर रही हूं। तू जब मेरे घर के बारे में ऐसे बोलेगी तो मुझे दुख तो होगा, क्योंकि हमारे कुल की मर्यादा है, हमारे वंश की एक मर्यादा है। मर्यादा ये कि राम तिलक जौ सोचेऊ काली, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा भाई होता है उसी का सबसे पहले राज तिलक होता है। तो इसमें दूसरा काम तो कुछ नहीं हो रहा है। राम बड़े तो राम का ही तो राज तिलक होगा, इसमें मेरे बेटे की बात कहां गई? और मैं कहती हूं कि राम तिलक जो साचेऊ काली, यदि सच में यदि कल राम का राज तिलक होने वाला हूं, देव मांगु मन भावत आली। मांग, तुझे क्या चाहिए? यदि सच में मेरे राम का कल राज तिलक होने वाला है तो तू जो मांगेगी वो मैं तुझे सब दे दूंगा। जो मैं 9 लखा हार भी पहन रखा है वो भी तुझे उतार करके दे दूंगी, यदि कल राम का राज तिलक होने वाला है। राम का राज तिलक सुनकर के कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो गई। लेकिन धीरे धीरे ये मंथरा अपने मीठे मीठे जहर समान शहद घोल करके ऐसे ऐसे बातें कर रही है कि जब कैकेयी जैसी नारी भ्रमित हो सकती है तो आप और हम तो सामान्य, हम क्यों नहीं भ्रमित हो सकते? हम क्यों नहीं बिगड़ सकते? ये क्या कह रही है? जब इस प्रकार से डांटा तो फिर रोने लगी। तो कैकेयी ने फिर कहा, कितनी अच्छी बात कही, जो विधि जन्म दे करी छोहु। यदि मुझे ब्रह्मा ने अगला जन्म फिर से दिया ना तो पता मैं क्या मांगती हूं? हो हूं राम सिय पूत पतोहु। मैं चाहती हूं कि अगले जन्म में राम मेरा बेटा बने और सीता मेरी बहू बने। मैं ऐसा सोचती हूं। यदि अगला जन्म मुझे फिर से मिले, राम मेरा बेटा है, भरत से भी मुझे बढ़कर के वो प्रेम करता है, और तू ऐसी बातें कर रही है। लेकिन इस सुख के समय में, प्रसन्न के समय में तू बड़ी दुखी है। तो सच सच बचा, तेरे दुख का कारण क्या है?
तू इस हर्ष के समय में तू विषाद कर रही है, तू दुखी हो रही है, तो तेरे दुख का क्या कारण है? सच बता मुझे। तो देखिए मंथरा क्या कह रही है, कहीं झूठी फूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करो मैं माई। रानी मंथरा कह रही है, रानी कैकेयी बिटिया, तुझे तो जो झूठी और सच्ची बात लोग जो तुझे बता जाते हैं वही तुझे सबसे अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुझे सच सच बता रही हूं तो मैं बड़ी बुरी लगने लगी। मैं तेरी दुष्ट हो गई। हमहू कहा भी अब ठकुर सभाती, हम तुझे मीठा